तो दोस्तों, अगर आपको कपड़े का एक सफल व्यापारी बनना है तो एक छोटी सी चीज़ आपको ज़रूर जीवन में अपनानी पड़ेगी। और वो क्या है? आपको एकदम मारवाड़ी बनिया बनना पड़ेगा। मारवाड़ी बनिया मतलब अपने पेशेंस को, अपने स्वभाव को एकदम कंट्रोल में रखना पड़ेगा। कभी भी आपने सुना होगा, मारवाड़ी व्यापारी जो होते हैं उनको कभी आपने गुस्सा करता हुए नहीं देखा होगा कि वो किसी चीज़ पे गुस्सा हो गए या किसी चीज़ पे नाराज़ हो गए। आप कितना भी उनको कुछ भी बोल लो कर लो, लेकिन उनमें पेशेंस शक्ति इतनी होती है, तभी वो जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। क्यों कि दोस्तों, ये कपड़े का काम ऐसा है, बुरा मत लगाना। इस वीडियो को मेरी माताएं बहनें भी देख रही होगी और उनको शायद ये बात बुरी नहीं लगे, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आज चाहे मेरे घर की माँ बहन बेटी हो, चाहे आप लोग वीडियो देख रहे हैं मेरी माताएं बहनें वो भी हो, लेकिन कोई भी लेडीज़ हो, उसको एक गॉड गिफ्ट मिला है कि जब तक आप जैसे ये कपड़ा दिखा रहे हो, आप साड़ी दिखा रहे हो, वैरायटी दिखा रहे हो, तो आपके पास जो रिटेल के अंदर जो कस्टमर आएंगे वो जब तक इसके अंदर 10 कमी नहीं निकालेंगे या किसी तरह की वो अपनी बात ऊपर नहीं रखेंगे, तब तक उनकी रोटी हजम नहीं होती। कहने का मतलब उनका एक ईगो बना रहता है। आप कुछ भी दिखा दिए, अरे भैया ये साड़ी तो हमारी बुआ जी इतने में वहाँ से लाए थे, अरे भैया ये तो हमने वहाँ से इतने में लिया था, इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है, इसका कलर अच्छा नहीं है, इसकी रेट ज़्यादा है, अमुक बातें वो बोलेगी। लेकिन उस टाइम में आपका पेशेंस कंट्रोल में रहने को होना, आपके शब्दों पे वही रटे रटाए 10 शब्द 5 शब्द रहने चाहिए। हाँ आंटी जी, हाँ चाची जी, हाँ बहन जी, हाँ दीदी, हाँ ताई, हाँ भैया। मतलब वो चाहे जितना आपको कुछ दो उटपटांग बात बोल दे, कुछ किसी भी तरह की आपकी प्रोडक्ट में कमी दिखा दे या किसी भी तरह की आपके अंदर कमी दिखा दे, लेकिन उस टाइम में आपका पेशेंस कंट्रोल में रहने को होना, एकदम धैर्य के साथ। बेशक चाहे वो आज 50 साड़ी बिखेर के चली गई, एक भी साड़ी नहीं लेके जा रही है, लेकिन आपके चेहरे की स्माइल कम नहीं होनी चाहिए। आपका जो रेस्पेक्ट है उनके प्रति वो कम नहीं होना चाहिए। आप उसको प्यार से, प्रेम से विदा कीजिए। वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 10 दिन बाद जरूर आपसे कुछ न कुछ लेके जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एक लेडीज़ आपसे जुड़ गई तो 10 लेडियों को और जोड़ देगी। और एक लेडीज़ को या एक कस्टमर को आपने नाराज़ कर दिया तो 10 को और ख़राब कर देंगे। दोस्तों, मीडिया से भी फास्ट चलती है लेडीज़ें। मीडिया वालों को तो और टाइम लगता है किसी चीज़ को कवरेज करने में या उसको पब्लिक को दिखाने में। पहले कवरेज करेंगे, फिर सैटेलाइट पर डालेंगे, फिर जाके वो चीज़ सब जगह पहुंच पाएगी। लेकिन हमारी जो माताएं बहनें हैं, इनका मीडिया तंत्र इतना फास्ट होता है कि आप घर पे बोल दो कि आज ये चीज़ किसी को बतानी नहीं है, सुबह आप उठोगे तो पता चलेगा, पूरे मोहल्ले में पता चल गई। तो एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात है, इसके अंदर जितने आप मारवाड़ी बन के रहोगे, जितने मारवाड़ी बनिए बन के रहोगे, कहने का मतलब जितना आप इसमें सिंसियर रहोगे, जितना इस कपड़े के व्यापार में आप विनम्र रहोगे, जितना सामने कस्टमर का रेस्पेक्ट करोगे, जितना उसको हर एक चीज़ की उसकी बारीकी पे ध्यान दोगे, उतने ही एक आप कामयाब और सफल व्यापारी बनते चले जाओगे। कुछ लाइनें ऐसी होती है दोस्तों, जिसमें जब तक आप रफ लैंग्वेज यूज नहीं करोगे तब तक कामयाब नहीं हो पाओगे। जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग लाइन हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, हाईवे के होटल हो गए, बियर बार्स हो गई, उनमें अगर आप मारवाड़ी बनिए बन जाओगे तो भैया आपका धंधा फेल हो जाएगा। लेकिन कुछ लाइनें ऐसी होती है कि जिनके अंदर जितना आप विनम्र रह के चलोगे, जितना नम्र रहोगे, जितना सामने कस्टमर को रेस्पेक्ट दोगे, जितना आप सामने कस्टमर की इज्जत करोगे, उतना ही आप कामयाब होते चले जाओगे। गोल्ड का बिजनेस हो गया, क्लॉथ का बिजनेस हो गया, ये व्यापार ऐसे हैं कि इसमें जितना आप शालीनता से पेश आओगे, जितना अपने माइंड को आप शांत रखोगे और जितना सामने कस्टमर की एक एक चीज़ बारीकी पे ध्यान दोगे, जितना उसका रेस्पेक्ट दोगे, उतने ही आप कामयाब होते चले जाओगे। तो ये बात कहने में बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन इस कपड़े के व्यापार की मेन सीढ़ी है। और जिस व्यापारी को ये चीज़ समझ में आ गई, वो इस सीढ़ी पे आराम से चढ़ सकता है। बाकी का आपने माल लाखों रुपए का भर लिया, बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया, एक से एक महंगी आइटमें रख ली, लेकिन अगर आप में सहनशीलता नहीं आई और व्यवहार कुशलता नहीं आई, तो भैया आप कितना भी इन्वेस्ट कर लो, कपड़े के धंधे में कामयाब नहीं हो पाओगे। ये कपड़े का व्यापार अंधा व्यापार है। आज तक कोई आदमी
इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं बता पाया कि ये कितने का है या क्या इसकी कॉस्टिंग आ रही है, न इसकी कोई लेबोरेटरी बनी हुई है। ये गोल्ड नहीं है, ये गोल्ड है तो गोल्ड की लेबोरेटरी इसको आप ले जाके चेक करा सकते हैं कि इसमें क्या मिक्सिंग है, कितनी इसकी वैल्यूएशन है, लेकिन इसकी कोई लेबोरेटरी भी नहीं है। ये सिर्फ एक मन की आत्मा की लेबोरेटरी है। तो इसके अंदर जो आपके पास कस्टमर आएगा वो सिर्फ आपका व्यवहार और आपका रेस्पेक्ट ही देखेगा। तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ भैया, अगर कपड़े का एक सफल व्यापारी बनना है तो सबसे पहले अपने माइंड को शांत रखिए और कस्टमर की एक एक चीज को बारीकी से सुनिए। और चाहे कस्टमर आपसे 10 साड़ी बिखेर दे, चाहे 20 साड़ी बिखेर दे, आपके व्यवहार में हमेशा विनम्रता बनी रहनी चाहिए। और दोस्तों, जीवन में जिस दिन आपने ये बात उतार ली, आपके सामने कितने भी बड़े पुराने धुरंधर से धुरंधर कपड़े के व्यापारी बैठे हैं और आपने नया स्टार्ट किया है, फिर भी आप एक दिन उनको पीछे छोड़ देंगे। तो मेरी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट और सुझाव में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और इस तरह की जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।